हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम हड़प्पा सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सप्ताह का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। हमने कल पढ़ाए थे कि जो हड़प्पा सप्ताह है इसमें ये कैसी है, ये त्रिभुजाकार सप्ताह है, इसका आकार कैसा है, इसके बारे में पढ़े थे। फिर इसके बारे में हम पढ़े हैं कि ये जो सप्ताह है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर से चारों तरफ से घिरी हुई इसका आकार है। और ये सप्ताह जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और महाराष्ट्र के यहाँ से जो है ये सप्ताह घिरी हुई। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि ये सप्ताह है इसमें कैसे कैसे किन किन स्थल में सबसे ज़्यादा पाए गए थे। तो पहले में है भारत, इसमें सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए। फिर है दूसरे में है पाकिस्तान, जो कि हम दूसरे में है पाकिस्तान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल पाए गए। फिर तीसरे में है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर पाए गए। ऐसे जो हमने बात की थी। और फिर हमने बताया था कि ये जो गुफा है इसमें कैसे कैसे मानव ने हड़प्पा सप्ताहवासियों ने किस प्रकार से जो है अपनी शैल खड़ी पत्थरों का प्रयोग किया था, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। कैसे कैसे उन्होंने किन मोहरों का प्रयोग करता था और वहाँ पर किन पशुओं को पालता था और उनसे खेती करता था। आज हम इसी सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए। ये जो सप्ताह है हमने बताया था कि ये आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताए थे। इसमें आदि मानव या कहें आज का जो मानव है, उन्होंने उस समय की बात है, इसमें जो साक्ष्य मिला था उसे पढ़ नहीं पाए थे। आज की भी बात करें तो आज भी उस मोहर को या कहें उस लिपि को, मोहर को तो जान जाते थे थोड़ा, और जो वहाँ पर लिखा था उसको एक भी नहीं पढ़ पा रहा है। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मोहर कहाँ कहाँ मिली, कौन कौन जगह मिली और ये किस सप्ताह के अंदर मिली, इसी के बारे में पढ़ेंगे। कला से संबंधित तथ्य। कला से संबंधित तथ्य या कहें लिपि। लिपि मीन्स लिखा, जो वहां लिखते थे, लिपि। ठीक है। कला से संबंधित तथ्य सप्ताह में। इसमें जो उस समय के आदिमानव थे या कहें उस समय की जो बात है, उन्होंने कला के तथ्यों के, उनके संबंधों के,
उनकी लिपियों के बारे में कैसे कैसे उन्होंने लिखा। और हम जैसे मान लीजिए हम आज जो पढ़ रहे हैं कि ये जो मान लीजिए अर्जुन है, क्या है अर्जुन, तो हम तो ये बता दें कि ये हिंदी में है, हिंदी में बता देंगे। उस समय की लिपि क्या थी, उस समय की लिपि क्या थी ये देखते हैं। उस समय की लिपि थी चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि। गौमूत्री लिपि, इसी में है कलात्मक लिपि। यही एक ही है। इसमें ऐसे ऐसे जो पाए गए, कैसे कि सरस्वती लिपि, एक है सर्पिला, सर्पिला कार लिपि। इसमें ये देखना है कि उस समय जो आदिमानव था तो उन्होंने इन लिपियों में सारे जो है कार्य किए थे या कहीं लिखा था उन्होंने। मान लीजिए किताब है, उन्होंने ही इसी किताब में जो है, यह पत्थर है तो यहाँ ऐसे लिखा था, यह लकड़ी है, लकड़ी में ऐसे लिखा था, ऐसे ऐसे करके। तो जो वहां लिखे थे उसे आज तक पढ़ नहीं पाए, पता नहीं किस, हमने तो ये तो पता लगा लिया किस लिपि में है। पहले चित्रात्मक लिपि, गौमूत्री लिपि, सरस्वती लिपि, सर्पिलाकार लिपि। इसमें हमने तो ये अनुमान लगा लिया कि ये उनकी कला से संबंधित तथ्य जो लिपियां थी वो कैसी थी, हमने तो ये देख लिया। अब हमें ये देखना है ये जो लिपि है उसमें क्या लिखा है। यही आज तक वैज्ञानिकों ने इसी लिपि को नहीं पहचान पाए कि इसमें क्या लिखा गया। इसे कहते हैं कलात्मक लिपियां। अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं जो यहाँ लिपियां लिखी गई थी हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लिपियां लिखी गई थी। उसमें बाएं से दाएं, दाएं से लेफ्ट, या कहें राइट, RIGHT, राइट टू लेफ्ट, या कहें दाएं से या कहे दाएं से बाएं, यहाँ से राइट टू लेफ्ट। यहाँ ऐसे लिख, हमारे हम ऐसे लिखते हैं
एक राजा था, वह जंगल में रहता था, वह जंगल में रहता था। ये तो हम अभी ऐसे लिख रहे हैं, आइए ऐसे लिखते थे, ऐसे था, रहता, फिर है जंगल, तो फिर भी हमारा ऐसे आ रहा है, तो ये उल्टा लिखते थे उस समय। इस प्रकार इन लिपियों का ऐसे प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखी गई थी वो ऐसी थी। कौन सी लिपि है? चित्रात्मक लिपि, गौमूत्र लिपि, सरस्वती लिपि, सर्पिलाकार लिपि। फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो कैसे लिखा गया था, हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया था वो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं तरफ की ओर जो है इस सभ्यता में लिखा गया था। इस प्रकार के जो हड़प्पा वासी थे लिखा करते थे। अब हम आगे देखते हैं इसमें तकनीक क्या है, किस तकनीक से लिखा करते थे। जो इनकी लिखने की तकनीक थी, तकनीक ब्रूस्टो फेडम। इनकी जो तकनीक थी ब्रूस्टो फेडम तकनीक थी, जो ऐसे जो है हड़प्पावासी सभ्यता के जो लोग थे वो लिखा करते थे। और इसके बाद जो यहाँ मोहर पाई गई थी, अब आप देखते हैं जो मोहर के बारे में। ये जो मोहर है, इसमें जो मोहर है इसमें लोगो कहते थे। अब इसे मान लीजिए मोहर है। आज आप देख ही रहे हैं जो वर्तमान में ऐसे सीधा मोहर ऐसे छाप दिए। ये ऐसी मोहर नहीं थी उस समय की। वो ऐसी मोहर बनाते थे, इतनी बड़ी बनाते थे गोल गोल करके। उसी मोहर को जहाँ जाते थे निर्यात आयात करते थे, उसी मोहर को लेकर जाते थे, जिससे कि ये पता चलता था कि ये जो लोग थे वहाँ के हैं, हड़प्पावासी हैं या मेसोपोटामिया के हैं या सरस्वती सभ्यता के हैं लोग या मेलुहा सभ्यता के लोग हैं। इस प्रकार से जो है इस मोहर को लेकर जो है आयात निर्यात जो है किया करते थे। तो हम इसी मोहर के बारे में जानकारी दिए। और उसे लोगो भी बोलते थे, दो नाम से जाना, या सील कह सकते हैं, सील कि वो वहाँ की सील थी। और इसके बाद ये मोहर। अब आते हैं प्रसिद्ध जो मोहर, यहाँ जो प्रसिद्ध मानी जाती सबसे ज्यादा कि ये हाँ ये प्रसिद्ध मोहर मानी जाती। वहाँ की जो प्रसिद्ध मोहरें हैं वो मिट्टी से मानी जाती है। प्रसिद्ध मोहर मिट्टी की या सेल खड़ी की। ये जो मोहर है ये प्रसिद्ध मानी जाती हैं सेल खड़ी। और इसमें मिट्टी की जो मोहर है, इसमें मिट्टी की मोहर बनाते थे, उसी मोहर को पका करके उसी मोहर को रखते थे कि ये जो मोहर है वहाँ की है। और इसके बाद उसी को हम सेल खड़ी पत्थर था, उसी को काट करके ये मोहरें बनाई जाती थी। उन्हीं मोहरों को ले जाते थे और आयात निर्यात करते थे। आयात निर्यात करते थे, जिससे कि यह पता चलता है कि ये जो मोहर है वहाँ की है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं ये जो मोहर है
इसमें सर्वाधिक वृक्ष, अभी हमने बात की थी मोहरों के बारे में, सिलगढ़ी पत्थर या तो मिट्टी की मोहर वहाँ लेकर जाते थे, उन्हीं को जो है आयात निर्यात करने के बाद वहाँ पर अपना हानि लाभ देते थे। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं वहाँ पर जो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते थे किनकी, और इसमें ये भी देखेंगे किनकी पूजा करते थे वहाँ हड़प्पावासी लोग। तो इसमें ये देखते हैं वहाँ पर अंकित वृक्ष जो है, सबसे अंकित वृक्ष जो है, अंकित वृक्ष पीपल को मानते थे। कौन सा वृक्ष था? ये जो वृक्ष है, सर्वाधिक वृक्ष जो है, अंकित वृक्ष जो पीपल का जो वृक्ष है, उन्हीं को ये मानते थे। हो सकता है कि वहाँ जो हड़प्पावासी थे वहाँ पर पीपल की छाया के नीचे बैठा करते थे, उसी से इनकी पूजा करते थे और उन्हीं को मानते थे। या तो कहें, मान लीजिए किसान है और ये जो है हल जोत रहा है, हल जोतने के बाद ये वहां पर क्या कहें विश्राम करते थे, उन्हीं उसी वृक्ष के नीचे और ठहरते थे क्योंकि उन्हें छाया देता है, या कहें ऑक्सीजन देता, कार्बन डाइऑक्साइड, या कहें कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिलती थी, जिससे कि हमें जब धूप में काम करेंगे, धूप काम करने के बाद वह पीपल का वृक्ष था, उन्हीं वृक्ष के नीचे जो है विश्राम करते थे, जिससे कि अपनी थकान को दूर करते थे। इसलिए इस वृक्ष की पूजा हड़प्पावासी जो लोग थे वो करते थे। अब आगे देखते हैं, ये जो है फिर इसमें है सर्वाधिक द्रष्टव्य, द्रष्टव्य वृक्ष था बरगद। ये जो वृक्ष था कौन सा? बरगद का। ये जो वृक्ष है इसकी भी पूजा करते थे, क्योंकि इस बरगद के नीचे जो है बहुत ठंडक होती थी और वहाँ भी ये लोग अपना जीवन यापन करते थे वहाँ बैठकर, जिससे कि इस वृक्ष को जो है द्रष्टव्य वृक्ष कहा जाता है, जो हड़प्पावासियों के लिए बहुत ही सुखदायी था। इसलिए ये वृक्ष की पूजा और ये पीपल के वृक्ष और बरगद के वृक्ष की पूजा करते थे हड़प्पावासी लोग। अब हम आगे देखते हैं, ये जो है वहाँ पर किस जानवर को सबसे ज्यादा पालते थे, जानवरों के बारे में जानकारी दे। सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल, कुबड़ वाला सांड,
और इसमें पशुपति शिव की मूर्ति। इसमें हम ये देखेंगे जानवरों, सर्वाधिक जो जानवरों को सर्वाधिक वहां थे, एक श्रृंगी बैल था। श्रृंगी बैल, कुबड़ वाला सांड वहां पर था, और पशुपति शिव की मूर्ति थी। वहां पर जो नंदी बाबा थे, वहीं पर नंदी की वहीं से बात हो रही है। शिव की जो मूर्ति थी वहां पर उनकी पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव। पशुपति किसकी? जो वहां पर बैल था, उसी को आज जो पूजा कर रहे हैं। पशुपति शिव जी थे, उन्हीं की पूजा करते थे। क्योंकि इससे यह है जानकारी, जब मान लीजिए एक खेत है, उसमें हड़प्पावासी जो थे उसी खेत से जो है अपनी उपजाऊ फसलें तैयार करते थे। किससे? इन्हीं एक श्रृंगी बैल हो गया, कुबड़ वाला सांड हो गया, और पशुपति शिव की मूर्ति। ये जो है इन्हीं बैलों की सहायता से ही वह अपनी उपजाऊ फसल जो है तैयार करते थे और अपना जीवन यापन व्यतीत किया करते थे, जिससे कि उन्हीं बैलों की जो है पूजा करते थे। क्योंकि वह बैल जो है मेहनत करके और खुद हड़प्पावासी मेहनत करके उस फसल को तैयार करने के बाद वह अपना जीवन यापन और निर्यात आयात करते थे। इसलिए इस हड़प्पा वासी जो थे, एक श्रृंगी बैल और कुबड़ वाला सांड पशुपति शिव की जो मूर्ति है उनकी पूजा करते थे। क्योंकि इस प्रकार जो है इनको सर्वाधिक माना जाता है जानवरों को। अब हम आगे ये देखते हैं किनको किनको जो है, इसमें हम ये देखते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो में। अभी हम हड़प्पा सभ्यता के देख रहे थे, अब देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ आकृति बनाई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकृति, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ आकृति। इसमें क्या है, इसमें जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो, उसमें जो पशु थे, पशुपति, पशुपति नाम से वहां बुलाते थे।
कहाँ बुलाते थे? मोहनजोदड़ो में। अब वहां पर कौन पशुपति थे? ऐसे हाथी हो गया, बैल हो गया, भैंसा हो गया, घोड़ा हो गया, हिरण हो गया। इस प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो के जो लोग थे पशुपति को ऐसे नाम इनको नाम से पुकारते थे। किनको? हाथी हो गए, बैल हो गए, भैंसा हो गए, घोड़ा हो गए, हिरण, इनको जो पशुपति बोलते थे। इन्हीं की सहायता से जो है हाथी, बैल, भैंसा, घोड़ा, हिरण, इस प्रकार जो है मोहनजोदड़ो के जो लोग थे मानते थे। चिता भी है यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर जो मोहर पाई गई थी उनके बारे में ये देखेंगे कैसे कैसे वहाँ के जो सभ्यताएं थी अलग अलग उसमें बैठी थी। जैसे चनहूदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया और कालीबंगा हो गया। इनके बारे में थोड़ा ये देखेंगे कि कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ कैसे क्या पाए गए, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष पकड़े दो महिलाएं। दो महिलाएं, ये कहाँ है? ये चनहूदड़ो की बात, चनहूदड़ो। पीपल का वृक्ष पकड़े दो महिलाएं, ये जो है कहाँ पर है? चनहूदड़ो में। वहां पर ये जो लोग थे वहां पीपल को पकड़े हुए महिलाएं जो है हैं। इस प्रकार ये चनहूदड़ो में है। सांप के मुंह में दबाए, सांप के मुंह में दबाए गरुड़ की आकृति, गरुड़ की आकृति। ये है हड़प्पा में। इसमें पहले में है पीपल का वृक्ष पकड़े हुए दो महिलाएं। चनहूदड़ो में है सांप के मुंह में दबाए गरुड़ की आकृति। ऐसे गरुड़ है। और यहाँ पर सांप लटकाए हुए। इस प्रकार से जो है और इसमें जो है ये पीपल का वृक्ष था। इसमें इधर उधर से तो जो है महिला पकड़े हुए इस पेड़ को। कौन सा? पीपल का वृक्ष जो है। इस प्रकार जो है इसमें है। इसमें अब देखते हैं हाथी वाली मोहर, हाथी वाली मोहर। मोहनजोदड़ो में है।
इसमें जब वहाँ खोज की गई थी हड़प्पा वहाँ, तो ये जो मोहरे हैं, पीपल का वृक्ष पकड़े हुई 2 महिलाएं, सांप के मुंह में दबाए गरुड़ की आकृति, हाथी वाली मोहर मोहनजोदड़ो में, इस प्रकार से जो है बारहसिंघा वाली मोहर, कालीबंगा में, ये जो मोहर है ये कालीबंगा में मिली है। कौन सी है? बारहसिंघा की जो मोहर है ये कालीबंगा में मिली है। हाथी वाली जो मोहर है मोहनजोदड़ो में मिली है। सांप के मुंह में दबाए गरुड़ की आकृति जो है ये हड़प्पा में मिली है। और पीपल का वृक्ष पकड़े हुए महिलाओं को 2 महिलाएं हैं वो चंदहुदड़ो मिले। इस प्रकार जो है वहाँ पर ये मोहरे मिली हैं, खोजी गए थे। कैसे खोजते थे? C14 कार्बन डेटिंग, C14 कार्बन डेटिंग के आधार पर ही वहाँ पर जो साक्ष्य थे उन्हीं को जानकारी लेते थे कि ये कितने पुराने हैं, जो C14 विधि के द्वारा या C14 कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर ही वहाँ पर जानकारी लेते थे। अब हम आगे देखते हैं कासा। अब वहां पर ये देखते हैं जो वहां पर कासा प्रयोग किया जाता था, कहाँ? हड़प्पा सभ्यता की बात, पहले की बात है, वर्तमान में नहीं जो आज चल रहा है। क्योंकि जो वहाँ कासा प्रयोग किया जाता था तो 90% कासा और 10% टिन जो मिश्रित किया जाता था। क्या है? 90% जो है 90% इसमें तांबा, ठीक है। इसमें जो तांबा उस समय प्रयोग किया जाता था 90% या कहीं 90% तांबा है, 10% टिन। इस प्रकार जो है वहाँ के जो लोग थे जो दोनों को मिक्स करके बनाते थे, परंतु वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता था और वहाँ पर धातु प्रयोग नहीं किए जाते थे। धातु प्रयोग नहीं की जाती थी, खाली टिन और तांबा को ही मिलाकर जो है वो मिश्रित करते और मोहर बनाते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा के लोग, ठीक है। अब देखते हैं जो वर्तमान में है, वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में जो है तांबा जो है 90%, टिन जो है 7%, जस्ता जो है जस्ता ये 3% जो है मिलाते हैं। अभी की बात कर रहे हैं।
Cu कार्बन Sn+। इस प्रकार जो है तांबा का प्रयोग करते थे। कैसे कैसे फिर बता दे रहे हैं। कांसा जब बनाया जाता था, कांसा तांबा 90% मिलाया जाता था और टिन जो 10%, इन्हीं को मिश्रित करते थे और वहाँ पर धातु का प्रयोग जस्ता का प्रयोग नहीं करते थे। अब जो वर्तमान में चल रहा है उसमें 90% का तांबा है, 7% टिन है और 3% जस्ता है। उन्हीं को मिलाकर जो है आज मोहरे या कुछ भी आकृति को बनाया जा सकता है, कोई भी आकृति। और यहाँ ये देख लेते हैं थोड़ा। जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पावासी जो थे वे लोहा से अज्ञान थे। या कहें कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ भी नहीं जानते थे। इस प्रकार से जो है ये हड़प्पावासी जो लोग थे कांसा बनाते थे। कांसा में क्या क्या मिलाया जाता था? तांबा 90%, 10% टिन, इन्हीं को मिश्रित करके मोहरे या कोई भी आकृति बनाते थे। ठीक है। अब फिर आज जो वर्तमान में चल रहा है तो इसमें जो है 90% तांबा है, 7% जो है टिन है और 3% जो है जस्ता है। जो आज वर्तमान में या तो कहीं अंगूठी बनाते हैं या माला बनाते हैं या तो कुछ भी हो, इस प्रकार जो है बनाते थे और उस समय भी ऐसे बनाते थे। तो पहले की बात सोचिए कि बता उस समय कितनी बात पुरानी है। ये 2300 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात है। उस समय जो है और एक समय और भी बताए थे कि 3000 से 1500 ईसा पूर्व। इस प्रकार की बात है जो 3000 पहले, बहुत पहले पुरानी की बात है, जिसमें ये प्रयोग किया करते थे। और वहाँ पर प्रयोग करने के बाद जो भी मोहर या कोई भी बनाई जाती थी आकृति, उसी को निर्यात आयात करके जो है या कहीं बेच करके जो है वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। फिर इसके बाद ये देखते हैं मध्यचिष्ट। ब्रोसेस, ऐसी उनकी जो विधि थी, मध्यचिष्ट जो विधि थी वहाँ की ऐसी थी। लास्ट वे ब्रोसेस, इस प्रकार जो है इस विधि में वह काम किया करते थे। अब हम अगली वीडियो में इसका पार्ट आगे बढ़ाएंगे। कैसे कैसे उसमें हड़प्पा के जो लोग थे, मोहनजोदड़ो के लोग थे, उन्होंने क्या क्या खोजा था, उसी के बारे में जानकारी अगली वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को
शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। जैसे भी हम यहाँ तुरंत वीडियो बनाएं, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए। धन्यवाद।